द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ तो सबके पास मदद मांगने गए। सबसे पहले तो महाराज के पास गए कि महाराज आप राजा हो, सम्राट हो, आप मेरी रक्षा करो। लेकिन धृतराष्ट्र सर झुकाकर बैठ गए, कुछ नहीं बोले। पितामह भीष्म के पास गए, आप तो सबसे बड़े हो, कुरुवंश में सबसे बड़े हो, आप तो रोको। लेकिन पितामह भी सर झुकाकर बैठ गए। द्रोणाचार्य जी के पास गए, आप तो इनके गुरु हो और गुरु को तो अधिकार है शिष्य को रोकने का, आप रोको। लेकिन द्रोणाचार्य जी भी सर झुकाकर बैठ गए। उसके बाद कृपाचार्य जी के पास गए, आप तो हमारे कुल के गुरु हो, आप तो रोको इनको। लेकिन कृपाचार्य भी सर झुकाकर बैठ गए। अपने पति के पास गई, 5 पति और एक से एक धुरंधर, एक से एक वीर। उन पांचों के पास जाकर बोली, आप तो मुझे अग्नि को साक्षी मानकर लाए थे, मेरी रक्षा करने का वचन दिया था, आप तो मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन पांचों के पांचों सर झुकाकर बैठे। और इधर द्वारिकाधीश सोच रहे हैं कि तो सबके पास जा रही द्रौपदी, एक बार मेरे पास तो आ। हमको भी जब दुख आता है ना तो हम काका के पास दौड़ते, मामा के पास दौड़ते, बुआ के पास दौड़ते हैं, दादा के पास दौड़ते हैं, और कौन खड़ा रहता है। अंत में द्रौपदी ने देखा कि किसी ने मदद नहीं करी, तब जाकर फिर कृष्ण को पुकारा कि अब तू। और जब दुशासन चीर हरण करने लगा तो पता भी नहीं चलता है कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है। और जब सब ने देखा कि इस पर तो भगवान की कृपा है, इसका तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो सब बोलने लगे। आज अंधा धृतराष्ट्र भी बोलता है कि ये गलत हो रहा है, अब कृपाचार्य जी भी बोलते हैं, द्रोणाचार्य जी भी बोलते हैं, पांचों पांडव भी बोलते हैं, लेकिन पहले कोई नहीं बोलता। कहने का अर्थ है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करो सब कोई। जिस पर अगर राम जी की कृपा है ना, उसके सब अपने, और राम जी की कृपा नहीं है तो कोई भी अपना नहीं है।